गरीब माँ की दो चटोरी शहरी बेटियां। 100, 200, 300, 400 चारों पैसे गिन रही थी कि तभी उसकी बड़ी बहन निधि उसके हाथ से सारे पैसे छीन लेती है। अरे क्या तू सारे पैसों को गिन क्यों रही है? इसे हम अपने ट्यूशन वाले सर को नहीं देंगे। क्या करेगी पढ़कर? चलना कुछ कैफे में खाना खाते हैं, कभी खाना नहीं खाया वहां पर हमने। लेकिन ये पैसे तो ट्यूशन के थे, अगर मम्मी पापा को पता चल गया तो? अरे छोड़ ना, ये देख वहां जितना अच्छा अच्छा खाना खाने को मिलेगा, पिज्जा, बर्गर, मोमोज। ये सुनकर तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चल हम दोनों वहां पर टेस्टी टेस्टी खाना खाने चलते हैं। पढ़ाई लिखाई करके वैसे भी क्या करना है हमें, लेकिन हमें ये बात मम्मी पापा से छुपानी है और रोज एक्टिंग करनी पड़ेगी ट्यूशन जाने की। हाँ ठीक है। ये बोलकर दोनों कैफे में जाकर खाना खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो अपने इंस्टीट्यूट जाती हैं तो उन्हें एंट्री नहीं दी जाती है। देखो तुम लोगों की 4 महीने की फीस हो गई। अब मैं तुम्हें और नहीं पढ़ने दूंगा, इसलिए पहले फीस लेकर आओ तब आना। ओके सर। हो गई ना गड़बड़, अब कहाँ जाए? बाहर पार्क में चलकर बैठ जाते हैं और हमने सारे पैसे तो खर्च नहीं किए थे, तो चल 10 रुपए के गोलगप्पे खाकर आते हैं। वाह गोलगप्पे, हाँ चल। दोनों बहनें पेट भरकर खाना खाकर आई थी कि कुछ घंटे बाद फिर गोलगप्पे खाने जाती हैं और पूरा दिन घूमने के बाद वापस घर लौटती हैं। तभी बेचारे बूढ़े गरीब माँ बाप कहते हैं, अरे निधि बेटी, चारू बेटी, तुमने अपनी ट्यूशन की फीस भर दी? हाँ बताओ, तुम दोनों अच्छे से पढ़ तो रही हो ना, वरना हम तुम्हारा कहीं और ट्यूशन देखें। बेटा बहुत पढ़ाई मेहनत करना और अच्छा काम करना। हाँ माँ, बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, आप चिंता मत कीजिए, हम बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं। अच्छा माँ ये सब छोड़ो, बहुत भूख लग रही है, पहले खाना दे दो। अच्छा दे रही हूँ, बैठो। फिर सुमन अपनी दोनों बेटियों को खाना देती है। हर वक्त दोनों बहनें खाना खाने में ही लगी रहती थीं। चटोरी जो थी, पूरा 1 महीना वो ऐसे ही बाहर घूम घूम कर वेस्ट कर देती हैं और जब एग्जाम का रिजल्ट आता है तो दोनों उसमें बहुत खराब नंबर लाती हैं। यहाँ तक कि अपने घर पर माँ बाप को भी बताती नहीं है। एक बार बूढ़ी सुमन बाजार से लौट रही थी तो वो 2 औरतों की बातें सुनती है। और बबीता, तूने सुना, मेरी बेटी जिस ट्यूशन में पढ़ रही थी ना, वो टीचर अच्छे से पढ़ाता नहीं था, बस फोन चलाता रहता था और बच्चों के 1000-2000 की फीस बनाया जा रहा था। मैंने तो अपनी बेटी का ट्यूशन ही चेंज कर दिया, अब उसके मार्क्स भी अच्छे आ गए हैं। बिल्कुल सही किया तुमने, मैंने भी अपनी बेटी का ट्यूशन चेंज कर दिया था। अगर हम बच्चों पर ध्यान नहीं देंगे तो वो आगे जाकर कामयाब इंसान कैसे बनेंगे? मेरी दोनों बेटियों का ट्यूशन टीचर भी तो ऐसे ही नहीं है। मैं उन्हें इतना पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ कि वो बहुत सफल हो। मैं उन्हें शहर के ट्यूशन में भेज दूंगी, वहीं रहकर पढ़ लेंगी, लेकिन वहाँ का खर्चा ज्यादा होगा। इनसे बात करती हूँ। घर जाकर सुमन अपने पति नरेंद्र से बच्चों की पढ़ाई को लेकर बात करती है तो वो अपनी बेटियों को शहर भेजने के लिए राजी हो जाता है। अरे दोनों आ गई, चारू निधि बेटा, मैं तुम दोनों को पढ़ाई करने के लिए बाहर भेज रहा हूँ, ठीक है? पर पापा अचानक से आप हमें शहर क्यों भेज रहे हैं पढ़ाई के लिए? हम तो यहाँ पढ़ते हैं और पैसे भी तो चाहिए। हाँ माँ, अचानक क्यों? ये तुम्हारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यहाँ पर अच्छी पढ़ाई नहीं होती, गाँव में। वहाँ जाओगी तो ज्यादा नॉलेज पड़ेगी और नौकरी के लिए भी तुम्हें वहीं जाना था, इसीलिए। अरे वाह, अब तो चारों हम वहाँ पर बहुत घूमेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छे कपड़े भी पहन सकते हैं। बिल्कुल सही कहा तूने। मम्मी पापा, हम शहर जाकर पढ़ने के लिए तैयार हैं। बेटा वहां पर अच्छे से पढ़ना और पैसों की चिंता मत करना। थोड़े दिन नरेंद्र ज्यादा काम करके शहर जाने के लिए पैसे जोड़ लेता है और अपनी दोनों बेटियों को पैसे देकर दोनों माँ बाप रेलवे स्टेशन से अपनी बेटियों को विदा कर देते हैं और वो शहर जाकर एक कमरे में रहती हैं। निधि, तुझे पता है इस रोड पर इतने खाने के स्टॉल्स हैं ना, हम कभी भी उतरकर खाना खा सकते हैं, बढ़िया बढ़िया। और मुझे छोले भटूरे खाने का बहुत मन है, तो चल अभी जाकर खाना खाते हैं। फिर दोनों 2-2 छोले भटूरे की प्लेट को मंगवाती हैं और खाने को ठूसने लगती हैं। ये देख आसपास के लोग घूरने लगते हैं। आहा, मजा मजा आ गया। अरे भैया सलाद और छोले और ला कर दो। हाँ भैया, ये भटूरा ठंडा हो गया, जरा गरम गरम भटूरे लेकर आओ, पहले की तरह फूले हुए पनीर के। यार बहुत मिर्ची हो गई, एक एक मीठी लस्सी भी मंगवा लेते हैं। हाँ बहन।
खाना खाने के बाद दोनों बहन डकार मारती हुई नए शहर में घूमने लगती हैं। फिर बीए की क्लासेस के लिए वो एक इंस्टीट्यूट में जाती हैं। वहाँ का टीचर भी बच्चों को सिर्फ ना के बराबर ही पढ़ाता था। दोनों चटोरी बहनें 4 दिन में ही पढ़ने की इच्छा छोड़ देती हैं और आसपास की मॉडल लड़कियों को देखकर कहती हैं, अरे निधि देखना, ये सब यहाँ लड़कियां कितनी मॉडर्न बनकर रहती हैं और हमारे कपड़े देख कैसे सूट सलवार हैं, बकवास से। चलना, मम्मी पापा के पैसे तो पड़े हुए हैं और अभी हम ट्रायल क्लासेस ले रहे थे तो एडमिशन फीस देनी नहीं पड़ी। उन पैसों से शॉपिंग कर लेते हैं और कुछ खाकर भी आएंगे मॉल में। हाँ चल। अब दोनों बहनें उन पैसों से मॉल में जाकर ढेर सारी शॉर्ट ड्रेस की शॉपिंग करती हैं और बर्गर किंग में आकर बर्गर खाती हैं। ओह माय गॉड, कितना बड़ा और टेस्टी बर्गर है। इसके अंदर तो इतनी सारी चीज और मेयोनेज़ भी है। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अब 2 दिन छोड़कर यहाँ पर आया ही करेंगे। क्या बात है, हम कितना भी ठूस ले, एक तो हमारी भूख शांत नहीं होती और ऊपर से हम मोटे भी नहीं होते। हाँ बहन, पूरे 1 नंबर के हफ्सी हैं हम। फिर दोनों बहन और भी ज्यादा सुंदर लगती हैं। कोई उन्हें देखकर ये बात नहीं बता सकता था कि दोनों अकेले 6 बंदों का खाना खाती हैं। उनकी खूबसूरती देख शहर के 2 लड़के माधव और अबीर उनके प्यार में पड़ जाते हैं। फिर दोनों बहनें अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही घूमती रहती। वहीं दूसरी ओर गरीब माता पिता रिक्शा चलाकर और माँ प्लास्टिक के तार खींचकर अपने हाथ लाल कर लेती थी। हे भगवान, आज तो मेरा हाथ ही कट गया। दर्द हो रहा है। अपनी दोनों बेटियों के लिए ये मुझे करना होगा। इस महीने पैसे भिजवाने हैं। माता पिता अपना खून पसीना एक करके बेटियों को पैसे भिजवा देते हैं, पर चटोरी बहनों का बॉयफ्रेंड के साथ भी ठूसना कम नहीं होता। अरे यार, अब कहाँ लेकर जा रही हो मुझे? अरे माधव, रेस्टोरेंट में चलो ना, यहाँ पर बहुत अच्छी कोरियन सुशी मिलती है। मैंने कभी ट्राई नहीं की तो मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? अभी चल प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है। इतनी जल्दी भूख कैसे लग गई तुम्हें? अभी 1 घंटे पहले ही हमने पिज्जा और मोमोज खाए थे। मेरे पास पैसे भी कम हैं। अरे माधव के पास भी पैसे होंगे ना। अभी तुम चिंता क्यों करते हो? हाँ जरूर। फिर न चाहते हुए भी दोनों बॉयफ्रेंड को चटोरी गर्लफ्रेंड को लेकर कोरियन रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है, जहाँ 1000 रुपए का बिल आता है और दोनों ठूस ठूस कर खाती हैं। वाह, कितना टेस्टी है। माधव अबीर, दोनों ऐसे क्या देख रहे हो तुम? खाओ ना, हम दोनों तो खा रहे हैं। तुम दोनों खा लो, हम दोनों को अभी भूख नहीं लगी। मुझे वॉशरूम जाना है, अभी आता हूँ। और मैं भी। दोनों दोस्त वॉशरूम में जाकर फ्रस्ट्रेट होकर कहते हैं, यार इन दोनों बहनों की वजह से मेरे दिमाग की भी माँ बहन हो गई है। इतना ठूस ठूस कर खाती हैं और फिर भी मरीली बकरी की तरह पतली दिखाई देती हैं। पता नहीं इतना सारा खाना कहाँ जाता है। यार अबीर, जब से लाइफ में आई है ना, इतना खिलाया है कि मैंने कभी गौर नहीं किया। ये 1 नंबर की चटोरी है। अगर शादी कर प्रपोज कर देता तो ये मेरा घर बिकवा कर खाना खाने लगेंगी। भाई मैं तो छोड़ रहा हूँ, ब्रेकअप कर रहा हूँ, और तू भी कर ले। जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। सेम यार, मैं तेरे को ब्रेकअप की ही बोलने वाला था। अब और नहीं झेला जाता मेरे से। दोनों बीएफ उसी वक्त बाहर आकर ब्रेकअप बोलकर चले जाते हैं। तभी वेटर बिल मंगाता है। चारू, अब क्या करें? वो दोनों तो हमारे चटोरीपन की वजह से दुखी होकर छोड़कर चले गए। भैया, हमारे पास पैसे तो नहीं है अभी। मैम, फिर एक काम कीजिए, आप अंदर आ जाइए और आकर बर्तन साफ कर लीजिए फुल डे, तो आपका बिल कवर हो जाएगा। फिर दोनों बहनों को अपने चटोरेपन की वजह से कोरियन रेस्टोरेंट में बर्तन साफ करने पड़ते हैं। इसके बाद भी उन्हें अकल नहीं आती और घर में आकर उन्हें पैसों का एनवलप मिलता है, जो कि उनके माता पिता ने भेजा होता है। वो पैसे देखकर और खुश हो जाती हैं और अपना खाना पीना अभी भी बंद नहीं करती। फिर एक दिन उनके पास पैसे खत्म हो जाते हैं। चारू बहन, अब तो मम्मी पापा ने जितने पैसे भेजे थे वो भी नहीं रहे। अब हमारे बॉयफ्रेंड भी नहीं है। चल घर वापस चलते हैं, कौन यहाँ किराए का पैसा भरे? ये बोलते ही दोनों बहन अगली ट्रेन से रात में निकलकर अपने गांव अपने घर पहुंच जाती हैं, जहां बूढ़े माँ बाप बहुत खुश होते हैं। और वहां जाकर भी वो इतना चटोरापन दिखाते हैं कि धीरे धीरे माँ बाप की पूंजी खत्म हो जाती है। वो अपने सोने के जेवर बेच देते हैं और दोनों चटपने में इतना मैगी खाती हैं कि उनके पेट में दर्द होने लगता है और दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। डॉक्टर, मेरी बेटियां ठीक तो है ना? हाँ ठीक तो है, लेकिन इनका बाहर का खाना पीना कम कीजिए, उस वजह से इन्हें फूड इन्फेक्शन हो गया है। जी डॉक्टर, वैसे मैं तो घर का खाना बना देती हूँ, इन्होंने बाहर का कब खाया? अरे ट्यूशन टीचर जी, आप
बड़े कम नंबर आए हैं मेरी बेटी के। अरे आपकी बेटियों ने तो 4 महीने की फीस दी, ऊपर से पढ़ने भी आना बंद कर दिया था, तो कम मार्क्स तो आने ही थे। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरी वाइफ वेट कर रही है। दोनों बहनों का पुराना ट्यूशन टीचर चला जाता है। फिर दोनों माता पिता अपनी बेटियों से ट्यूशन की बात करते हैं तो वो सारी बात बताती हैं। क्या इतने पैसों से बाहर का खाना खाती थी, इसीलिए तुम इतनी चटोरी हो गई हो कि आज तुम्हारी ये हालत है। अगर इतनी भूख लगती थी तो मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं क्या तुम्हें खाना नहीं देती? सॉरी माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों ने आपकी मेहनत के पैसों को बहुत बेकार किया है, पर प्रॉमिस करते हैं अब से ज्यादा नहीं खाएंगे और जितने पैसे बिगड़े हैं उतने वापस भी करेंगे। हाँ माँ। मुझे तुम दोनों से ये उम्मीद नहीं थी। 2 घंटे बाद हॉस्पिटल से दोनों बेटियां डिस्चार्ज हो जाती हैं। धीरे धीरे वो अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करती हैं और फिर उन्हें एक खाने की कंपटीशन के बारे में पता चलता है, जिसमें वो पार्टिसिपेट करके 5 लाख का इनाम जीत जाती हैं और इन पैसों से ब्यूटी पार्लर का एक ऐसा बिजनेस सेट करती हैं जिससे पैसे कमा कमा कर वो अपने बूढ़े माँ बाप को देती हैं और खुशी खुशी रहने लगती हैं।